से आज वो 75 दिन के बाद अपने अवाम से बात कर रहे थे और 14 साल के बाद उनको ये मौका मिला कि बतौर वज़ीर आज़म वो आज अपने अवाम के साथ कनेक्ट करें और पाकिस्तानियों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस तो हम पिछले 5-7 साल से रोज़ बरोज़ भुगत रहे हैं। आज वक्त था कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारा वज़ीर आज़म, जिसको हमने ये मैंडेट दिया कि वो हमें इनसे निकलने का रास्ता बताता, हमें ये ना बताता कि वो किस मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें बताता कि वो इस कौम को लीड करते हुए कहां से कहां लेके जाएगा और किस। उन्होंने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए जिनकी मेरे ख्याल से अहमियत शराब से ज्यादा नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं कि वज़ीर आज़म ये तकरीर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये एनर्जी पॉलिसी है। ये जनाब एनर्जी पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ बिजली की पॉलिसी है। एनर्जी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कौन से माहिरीन हैं जो इसको एनर्जी पॉलिसी कह रहे हैं? पहले तो आपके सवाल पर ही मेरे कुछ सवाल हैं, 2-4 जी। पहली बात ये कि विजन इस तकरीर में कहाँ है और क्या है। तो 11 मई को इलेक्शन हुए, सॉरी उस 14-24 दिन के बाद उन्होंने 5 जून को हल्फ उठाया। 74 दिन वो हैं, 24 दिन वो हैं, 98 दिन के बाद उन्होंने जो तकरीर की है। कोई बाइकर लाल दानिशवर मुझे ये बता सकता है कि क्या ये किसी प्राइम मिनिस्टर की जिसके पास कोई एजेंडा हो, ये उसकी तकरीर हो सकती है 58 दिनों के बाद? मुझे सच्ची बात है कि मैंने वो तकरीर सुनी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें ये बातें कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इसमें ज़्यादा तो रनिंग कमेंट्री थी कि हालात बड़े ख़राब हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आप 5 साल अपोजिशन में रहे हैं, पंजाब सबसे बड़े सूबे में हुकूमत में रहे हैं, तो आपका क्या होमवर्क था अगर आपको ये नहीं पता था कि हालात इतने ख़राब हैं जो पाकिस्तान। लफाजी दफाजी है। मैं तो उससे मुझे डर ये है कि जो भी कोई थोड़ा होश वाला आदमी इस तकरीर को सुनेगा तो उसकी मायूसी बढ़ेगी। साहब ने एक बड़ी कुछ उस किस्म की तकरीर की है जैसे जब काकड़ साहब ने मियां साहब को पहली टर्म जब उनकी खत्म की थी, जनरल काकड़ ने, गुलाम इसाक खान साहब भी वाटर ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ इंडिया में और जो पाकिस्तान को बहुत बैडली हर्ट कर रहा है और फ्यूचर में बहुत हर्ट करेगा। मेरा ख्याल है कि एक आध जुमला वो वाटर जो ऑफेंसिव है इंडिया का अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके ऊपर उनको हर हाल में एक शायद 60 मिनट की तकरीर में 55 मिनट कौम को मजीद मायूस किया और 5 मिनट में कहा इंशाअल्लाह ताला हम इरादा हमारा ये है कि हम इसको बेहतर कर देंगे। सिर्फ रोना रोते रहे कि जी देखें कितने बड़े मसाइल हैं, हम कहाँ फंस गए। मुझे तो लग रहा था वो ये हमें सबको कौम को कहना चाह रहे थे कि जी मैं तो हैरान हो गया यहाँ आके देख के ये जो एक मुझे एहसास वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनने के बाद हुआ कि शायद बिजनेस एज यूजुअल चल जाएगा और उससे काम निपट जाएगा और उससे मामलात हल हो जाएंगे। उससे मामलात हल नहीं हो पाएंगे। जो संगीन किस्म के इकदाम उठाने पड़ेंगे वो इस तकरीर में मिसिंग थे और वो शायद अभी तक हुकूमत की जो पॉलिसी साजी है उसमें भी नजर वाज़ेह तौर पर नहीं आते।